क्वेश्चन 14 है ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब और हमें ए सब 5 यानी फिफ्थ टर्म बतानी थी। तो बहुत आसान सवाल है, हमें एन की जगह 5 रखना है। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। इस तरह इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगी। 15th क्वेश्चन में ये बताया गया है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म ऑफ ए सीक्वेंस बतानी ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज एन स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड टर्म इसमें हमें बतानी है एक सीक्वेंस की जिसकी जनरल टर्म एन स्क्वायर है। तो बहुत ही इजी सवाल है, एन की जगह 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1, और एन की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 1 और 4 इसका आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन 16 में ये बताया गया है कि B1 और B-1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 3 टर्म्स है। बताना ये है कि B की वैल्यू क्या है। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही रिलेशन हम यूज करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट निकाली जाए तो D आता है। इसी तरह थर्ड में से अगर सेकंड टर्म निकालें तो तब भी कॉमन डिफरेंस D आएगा। और कॉमन डिफरेंस चूंकि कॉमन होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का रिजल्ट सेम आएगा। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये एक इक्वेशन इस्टेब्लिश की है, यानी 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी -1 और ये b जो है माइनस बी इस साइड पे आ जाएगा और 2b बन जाएगा और -2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। और इस तरह लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे +3 आ जाएगा। +3 इज इक्वल टू 2b और यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बनेगी। 17th क्वेश्चन में जनरल टर्म दी गई है एक सीक्वेंस की, वो 2n है। nth -1 टर्म हमें मालूम करनी है। तो सिंपली n की जगह हम n-1 रख देंगे। इस तरह हमारे पास रिजल्ट आएगा a सब n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम n-1। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2। 2n-2 करेक्ट ऑप्शन होगी जो कि बी ऑप्शन में दी गई है। तो बी ऑप्शन इस सवाल की करेक्ट ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन 18 में हमें अरिथमेटिक मीन बतानी है 3 और 1/3 के दरमियान। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ऊपर हम कई दफ़ा देख चुके हैं, 3-4 दफ़ा इस पेपर में। वो होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 + 1/3 डिवाइडेड बाय 2, इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 9 + 1 10, 10/3 हमारे पास न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आएगी और डिनोमिनेटर जो 2 है उसे हम 2/1 समझेंगे और फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10/3 × 1/2। यानी ये हो जाएगा 9 + 1/3 और इस सारे के नीचे 2 और 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा 10/3 × 1/2। तो इस 2 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या 10 1 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, और फिर इसको रिड्यूस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, तो 5/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन
ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में ये एक एक्सप्रेशन दी गई है। समेशन का मतलब होता है कि हमने ऐड करना है टर्म्स को। तो 1/n-1 और n वेरीज फ्रॉम 2 to 30। तो ये जो 1/n-1 है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें n-1 आएगा, और n-1 को अगर आप लिखें तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। जैसे n जब हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा, और n2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n3 रखेंगे तो 3-1 2। तो ये 1 2 3 0 1 2 3 ये सीक्वेंस जनरेट होगी जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और 1/n-1 फिर हार्मोनिक सीक्वेंस होगी जो कि रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। और n की वैल्यू 2 से 30 तक जा रही है। अगर तो ये 1 से 30 तक होती तो ये 30 टर्म्स बननी थी, लेकिन 1 चूंकि हम इसमें रख नहीं सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए हम 2 से 30 तक n की वैल्यूज को वेरी कर रहे हैं। इस तरह टोटल टर्म्स की तादाद होगी 29। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये एक्सप्रेशन हार्मोनिक सीक्वेंस की, हार्मोनिक सीरीज की पहली 29 टर्म्स का सम जो है वो डिस्क्राइब कर रही है ये एक्सप्रेशन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी डी। क्वेश्चन 20 में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, इसकी n टर्म्स का सम बताना है। ये भी एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6.11 एक्सरसाइज में। समेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ये गलती से ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आ गया। फिर x1 और 1/x, इसमें बताना था कि फोर्थ टर्म क्या आएगी। पहली टर्म x है, दूसरी 1 है, तीसरी 1/x है। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है। x को जब 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और 1/1 को फिर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x आएगा। अब 1/x को फर्दर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² आएगा। इसलिए फोर्थ टर्म इस सीक्वेंस की 1/x² बनेगी जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। 22nd क्वेश्चन है कि 1/3 और 1/9 के दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो सिंपल वही आइडिया जो इस एग्जाम में बार बार पूछा गया इस क्विज में। आपको ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, और यहाँ 3 3 + 1 4 4/9/2, और इस तरह जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो बाद में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम 2 को 4 से कैंसिल करके 2/9 इसका आंसर लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में वही आइडिया जो पहले आया हुआ है, यानी समेशन n स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 24 में ये बताया गया था कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 5th टर्म 4 है और 6th टर्म उसकी 6 है। हमें फर्स्ट टर्म उसकी बतानी थी। तो पहले हम डी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, पांचवी और छठी। छठी टर्म में से पांचवी टर्म निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। अब हम हाँ जी, नेक्स्ट हम ये करेंगे
कि फर्स्ट टर्म बताने के लिए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। A5 के लिए इसे लिखेंगे, A5 होगा A1 प्लस A1 प्लस 4D। ये 4D आएगा इसमें, इसको करेक्शन इसकी कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ जब 5 हो तो D एक कम होता है, D के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, तो यहाँ 4D होगा। A1 प्लस 4D, A1 होगा 4 और ये हो जाएगा 4 टाइम 2 8, तो 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4, तो -4 इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन कि अगर a माइनस बी 2a और 3a प्लस बी आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने बतानी है। वही आइडिया यूज करेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का डिफरेंस लेंगे, और ये डिफरेंसेस जो हैं वो D के इक्वल होंगे। आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे D के इक्वल रख सकते हैं। 2a में से जब a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एक्सप्रेशन बनेगी, यहाँ माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और इस तरह 2a माइनस ए और a प्लस बी, ये D की वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू होगी a प्लस बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन इसकी बन जाएगी B ऑप्शन।